करने के प्रोसेस क्या हैं? काफ़ी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, कोई भी केस प्रिपेयर होता है, उनको फैक्चुअल हमें चीज़ें चाहिए होती है, उसके बाद हायर अथॉरिटीज़ पे जाता है, अप्रूवल्स चाहिए होती है बहुत सारी, मतलब काफ़ी बोर्ड तक मैटर जाता है, उसके बाद फिर कोई एक्शन लिया जाता है। बट कहीं पर कोई किसी तरीके से इनपुट भी तो दे सकता है कि अननोन कॉल के माध्यम हाँ, से कि आपको पता नहीं, कभी डिपार्टमेंट में ऐसा होता तो होगा, अननोन कॉल आया, टीईपी लीड फाइल मिले। होती है, टैक्स इवेजन पिटीशंस, लोगों को लगता है कि सामने वाले को बहुत पैसा है तो वो टीईपी फाइल कर देते हैं, या बैंक्स पे इन्फॉर्मेशन होती है तो वो फाइल कर देते हैं कि कुछ कुछ गड़बड़ है इनके उसमें, तो ये सारा एक सिस्टम पे डेटा फीड होता है, उसके बेस पे फिर हम पे केसेस आते बेसिकली लोगों पर जो रेड पड़ता है वहाँ पे, तो वो इन्फॉर्मेशन क्या लगता है किन किन सोर्सेस से जाते होंगे इनकम टैक्स के पास में? हैं। बहुत सारे सोर्सेज हैं, इन्फॉर्मर्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, कोई भी टीईपी फाइल कर सकता है, मतलब टैक्स इवेजन पिटीशन फाइल कर सकता है कि इस पे इतने इतने पैसे है, ये प्रॉपर्टीज़ है, ये है, वो है, या फिर बैंक्स का जो बताया मैंने, बैंक्स फाइल कर देती है, एसटीआर्स कहते हैं कि इसके अकाउंट में कुछ अजीब सी ट्रांजैक्शंस हो रही है, इन्फॉर्मर्स होते हैं, काफ़ी सारे सोर्सेज होते फिर हैं। वहाँ से पूरा इनकम टैक्स का असली खेल शुरू होता है। जो हमारा सिस्टम है वो भी खुद उठा लेता है केसेस की, मतलब जैसे काफ़ी टाइम से कोई इंसान कम मतलब ज़्यादा फाइल कर रहा था आईटीआर अपनी, सडनली एकदम से लो फाइल करने लगे, तो काफ़ी पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे केसेस। आपके ऊपर इनकम टैक्स की रेट तब लग सकती है अगर आप अपने आईटीआर को सही तरीके से मेंटेन ना करें। ये मेरी एक पर्सनल सुझाव है आपको। अगर कई बार आपने 2-3 साल तक प्रॉफिट दिखाया है और चौथे साल में एकदम से अगर आप वहाँ पर जो है लॉस दिखाना शुरू करें, तो आप वहाँ सस्पेक्ट बन सकते हैं। ये बात मैं नहीं, मेरे सीए भी यही बात बोलते हैं और आज एक ऑफिसर भी है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये भी यही बात कह रही है, तो कृपया इस बात का जरूर ध्यान दें।